क्या आप जानते हैं कि ऐसे योद्धा के बारे में, जो लंका का वो योद्धा था जिसे से कार भी डरता था। रामायण के युद्ध में आपने मेघनाथ की माया देखी, कुंभकर्ण का बल देखा और रावण का अहंकार, लेकिन क्या आपने उस योद्धा के बारे में सुना है जिसका रक्त ही खौलता हुआ लावा था। एक ऐसा दानव जिसने लंका की रक्षा के लिए अपनी पूरी देह को जीवित अग्नि में बदल दिया। वानर सेना जिसके पास फटकने से भी जलकर भस्म हो रही थी। पर यहाँ एक रहस्य है, जिस योद्धा को हराना देवताओं के बस में नहीं था, वो श्री राम के सामने केवल कुछ ही क्षण क्यों टिक पाया। क्या ये उसकी कमजोरी थी या कोई गुप्त वरदान? आज जानेंगे लंका के उस सबसे रहस्यमय अग्निपुत्र अग्निकेतु की अनसुनी गाथा को, जन्म का खौफनाक रहस्य। जब रावण ने ब्रह्मांड की सबसे प्रचंड अग्नि को जगाने के लिए महायज्ञ किया तो उस कुंड से एक बालक नहीं बल्कि ज्वाला का एक पुंज निकला। ऋषि की भविष्यवाणी सुनकर रावण भी कांप गया था। यह बालक पूर्व जन्म का वो तपस्वी है जिसे महादेव के क्रोध ने जलाया था, और जब यह प्रतिशोध बनकर जन्मा है उसकी माता धन्य मालिनी उसे गोद में तक नहीं ले पाती थी, क्योंकि उसका शरीर साक्षात जलता हुआ कोयला था। शक्तियों का स्रोत, तपस्या या श्राप। अग्निकेतु ने समुद्र के भीतर जाकर 1000 साल तक अग्नि साधना की, क्योंकि धरती पर उसका ताप कोई सह नहीं सकता था। अग्निदेव ने उसे अनल कवच दिया। शर्त यह थी कि जब तक उसके मन में क्रोध रहेगा कोई भी अस्त्र उसे छू नहीं पाएगा। वो साक्षात सूर्य का अंश बन चुका था। अग्निकेतु रावण का पुत्र था, पर वो विभीषण की तरह धर्म को समझता था। जब माता सीता का हरण हुआ तो उसने रावण को चेतावनी दी थी, पिताश्री ये आग लंका को जला देगी। लेकिन एक राक्षस पुत्र का भाग्य देखिए, जिसे शांति प्रिय थी उसे ही विनाश के लिए रणभूमि में उतरना पड़ा। उसे अपनी पत्नी ज्वालिनी को दिया वो वचन तोड़ना पड़ा कि वो कभी शस्त्र नहीं उठाएगा। जब वो मैदान में उतरा तो वानर सेना के पैर उखड़ने लगे। कहते हैं उसने बिना धनुष उठाए केवल अपनी दृष्टि से आकाश को लाल कर दिया था। हनुमान जी और लक्ष्मण भी उसकी प्रचंड ऊर्जा को देखकर चकित हो गए थे। अंतिम सामना जब श्री राम सामने आए तो अग्निकेतु ने उन पर अग्नि वर्षा कर दी। लेकिन यहाँ एक चमत्कार हुआ। राम के चरणों की शीतलता के कारण वो आग फूलों में बदलकर नीचे गिरने लगी। श्री राम ने उसे मारने के लिए धनुष नहीं उठाया, बल्कि उसकी आत्मा को मुक्त करने के लिए वरुणास्त्र का आवाहन किया। जैसे ही दिव्य जल की बूंदें उस पर पड़ी, उसका क्रोध कवच टूट गया। अग्नि शांत हुई और भीतर से निकला एक पछतावे से भरा हुआ पुत्र। दुनिया को लगता है कि राम के बाण ने उसे हरा दिया, पर सच तो यह है कि अग्निकेतु खुद मृत्यु चाहता था। वो जानता था कि रावण की तरफ से लड़ना अधर्म है। उसने जानबूझकर अपनी शक्तियों को राम के चरणों में समर्पित कर दिया। मृत्यु के समय उसके आखिरी शब्द थे, प्रभु इस अग्नि को अपने भीतर विलीन कर लीजिए ताकि मैं फिर कभी किसी विनाश का कारण न बनूं। अग्निकेतु की कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर वो गलत पक्ष में है तो उसका अंत सुनिश्चित है। क्या आपको लगता है कि अग्निकेतु को विभीषण की तरह विद्रोह कर देना चाहिए था? अगर हाँ तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे ही अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।